आप सभी का योगा ज्योतिष हब में स्वागत है। यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 2 यानी नवंबर सीरीज चल रही है। नवंबर 2017 का आज भाग हम 2 पढ़ने जाले हैं। तो आज का सबसे पहले जो प्रश्न है वह ये है, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ माने गए, वे कौन से हैं? इनमें से आपने चयन करना है और वो बताना है। वात पित्त कफ जो है वह नहीं है, कारण कि ये तो त्रिदोष हैं। वात पित्त कफ को क्या माना गया है? त्रिदोष की संज्ञा दी गई है। और सत्वरज तमस जो हैं, सत्वरज और तमस जो हैं, ये आपके त्रिगुण हैं। इनको त्रिगुण कहा गया है। और धर्म अर्थ काम जो है ये पुरुषार्थ त्रयी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब बचे कौन से? आपके आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ हैं। और बाकी क्या हुए आपकी? गलत हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब इसी के साथ साथ आप मिलता जुलता एक बात समझिए, आयुर्वेद का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ भी देख लीजिए। आयु आपका प्लस वेद, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। क्या है? आयुर्वेद। अब यहाँ पर ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को ही यहाँ पर 3 स्तंभ के रूप में माना गया है। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह ये है कि योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है, ये प्रश्न है। अब योग की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना है क्या? नहीं, है ना। शक्ति के लिए करते हैं क्या? नहीं करते, इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। केवल सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए योग की शिक्षा दी जाती है कि ऐसा भी नहीं है। योग की शिक्षा के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। मुख्य केंद्र बिंदु क्या है इसका? उद्देश्य सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार का आपका, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आध्यात्मिक है, चाहे आपका सामाजिक है, किसी तरह से कोई भी एक क्षेत्र ना रहे, सभी क्षेत्रों में ये विकास करता है। अगला प्रश्न है आपका, कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है? अब कपालभाति के लिए आपको कथन बताना है वह कौन सा सही है कि जब हम कपालभाति करते हैं, पहले तो इनमें जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ आपको पहले स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ दिया है प्रश्वास, एक होता है श्वास। श्वास मतलब होता है कि लेना, ठीक है। जब आप श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं श्वास। और प्रश्वास मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। यहाँ बोला है प्रश्वास सक्रिय है, यानी श्वास छोड़ना क्या है? एक्टिव है। ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। प्रश्वास सक्रिय होता है जब हम कपालभाति करते हैं। निश्वास का अर्थ भी होता है, श्वास मतलब लेना और निश्वास मतलब बाहर छोड़ना। जब बाहर छोड़ते हैं श्वास, निष्क्रिय है क्या? वो कपालभाति में नहीं होता, क्योंकि जब भी हम फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं ब्रीदिंग का, तो हमारा श्वास पूरी पावर के साथ बाहर, झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं, तो निष्क्रिय एक्टिव, ऐसा नॉन एक्टिवेट नहीं रहता। अब प्रश्वास निष्क्रिय, ये भी श्वास का उल्टा हो गया, है ना। श्वास का प्रश्वास यानी श्वास छोड़ते वक्त निष्क्रिय नहीं होता, ये भी गलत हो गया। प्रश्वास और निश्वास सक्रिय, ऐसा नहीं होता। जो हम सांस लेते हैं वो आपका सक्रिय नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर श्वास चला जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, न आप लेते हैं। और निश्वास वहाँ पर जो आप श्वास छोड़ते हैं वह एक्टिवेट होता है, इसलिए दोनों ये सही नहीं है। निश्वास खाली सक्रिय होता है, यहाँ पर प्रश्वास सक्रिय, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके जब तक शब्दों के अर्थ नहीं मालूम होंगे तो आप सही उत्तर चयन नहीं कर सकते, इसलिए आपको बताया जा रहा है ये। अगला प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि बताइए। महर्षि पतंजलि ने जब बात करते हैं, इनके 4 पाद हैं, इनके योग सूत्र ग्रंथ के अंदर 4 पाद में चतुर्थ जो पाद है उसका नाम है कैवल्य पाद। क्या नाम है उसका? कैवल्य पाद है। तो कैवल्य पाद के अंदर इन्होंने कैवल्य पाद का तो अर्थ वहाँ 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। पर यहाँ पर प्रश्न इस तरह से है कि समाधि सिद्धि की विधियाँ कौन सी है, किस माध्यम से हम समाधि की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन से इन्होंने पैटर्न बताए हैं। तो वहाँ सबसे पहले आता है कि इसमें आप देखेंगे कि द्वितीय पाद में, यानी आपका जो साधन पाद है उसमें साधन पाद का
45वां सूत्र आप चेक करेंगे तो वहाँ मिलेगा समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की सिद्धि करते हैं तो ईश्वर का प्रणिधानात् करते हैं। ये नियम का यम और नियम जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आप देखने को मिलता है। समाधि की जब सिद्धि करते हैं, नियम का एक भाग है, उपभेद है नियम का। समाधि की सिद्धि चाहते हैं तो ईश्वर का प्रणिधानात् से संभव है। तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधानात् दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और प्राणायाम वाला जो अष्टांग योग का सीधा आता है, एक अष्टांग योग लिखा रहता तब होता, पर मात्र प्राणायाम से समाधि सिद्धि नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। इसलिए प्रत्याहार भी अष्टांग योग का एक हिस्सा है, तो डायरेक्ट इससे नहीं होती। अब अगला जो अभ्यास और वैराग्य है, ये प्रथम पाद के 12वां आप सूत्र देखेंगे, यानी आपका जो पहला पाद यानी समाधि पाद का पहला यानी 12वां सूत्र देखेंगे तो वहाँ आता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम इसको निरोध कर सकते हैं। निरोध मतलब चित्त वृत्तियों को बिल्कुल अवरुद्ध कर सकते हैं, पूर्णतः सारी वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाना, वो क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा, यानी समाधि कहलाएगी। तो इस तरह से इसमें से दो ऑप्शन जो है 2 और 3 ये दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। और प्राणायाम प्रत्याहार का जो विकल्प है ये गलत है, क्योंकि ये अष्टांग योग के अंग हैं। यदि पूर्ण अष्टांग योग यहाँ लिखा रहता तो वो अंग पूरा ठीक माना जाता। इसलिए ये ऐसे ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किन मौसमों में, यानी ऐसा कौन से सीज़न में नए योगाभ्यासी जो नए नूतन जो बिगनर्स जो होते हैं, हमारे योग के प्रैक्टिशनर जो होते हैं, उनके लिए योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। ये 4 ऋतुएँ हैं। 4 ऋतुएँ आपको अपने ऋतुओं को अपने क्रम से याद रखना है कि ऋतुएँ हैं कितनी, हमारी 6 ऋतुएँ होती हैं। तो 6 ऋतुओं में से यहाँ 4 हैं। अब ये बात जो कही गई है, ये पहले तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये ऐसा रूल्स कहाँ बताए गए हैं कि किस मौसम में करना, क्या कहाँ नहीं करना। हठ योग का आसन जो हैं, ध्यान रखें, योगाभ्यास जो आसन जो पैटर्न है वो हठ योग की ग्रंथों में हमें इसका वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। हठ योग की जब बात करते हैं तो घेरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका ये 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं। ऐसे हमारे 5-6 ग्रंथ प्रमुख हैं, उनमें से ये 2 ज़्यादा प्रचलित में हम रहते हैं। घेरण संहिता के अंदर में सप्तांग योग की बात की गई है। सप्तांग में यानी 7 अंग हैं इसमें, और 7 अंगों के आधार पर इसमें 7 अध्याय दिए गए हैं। और 7 अध्याय में से 5वां जो अध्याय है उसमें आप 9वां श्लोक देखेंगे तो 5वें अध्याय का 9वां श्लोक देखेंगे, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि किस मौसम में कौन सा आसन करना है, यानी किस सीजन में शुरू करना। वहाँ आता है श्लोक, वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तथा योगी भवेत सिद्धो रोग मुक्तो भवेत ध्रुवम। यानी बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, यानी आपका यहाँ लिखा बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में क्या करना? योगारंभम करना है। ठीक है, योग आरंभ किस किस ऋतु में करना? शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में करना। तथा योगी भवेत सिद्धो, और उससे योगी की सिद्धि होगी, और रोग मुक्तो भवेत ध्रुवम, और निश्चित ही उससे रोगों की मुक्ति हो जाएगी, ऐसा वहाँ पर हमें मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हेमंत जो ऋतु है ये सही नहीं है, और शिशिर ऋतु भी ठीक नहीं है। और आपके इसमें जो ऋतु 2 नहीं है वह है ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन दोनों ऋतुओं के अंदर भी योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करना। ध्यान रहे 6 ऋतुओं में से 2 ऋतुएं हैं, वह है एक तो शरद ऋतु और वसंत ऋतु, दोनों में योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न है वह ये, हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं। जो कुंभक हैं, हठ रत्नावली जो ग्रंथ है इसके रचयिता जो है आपके जो श्री निवास योगी जी हैं। श्री निवास योगी जी जो हैं ये हठ रत्नावली ग्रंथ के रचयिता हैं। इसके अंदर 4 अध्याय हैं और 4 अध्याय हैं, और ये ग्रंथ मूलतः 17वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये, और इसमें 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के कुंभक? 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन है, और एक कुंभक और जोड़ा गया जिससे बन जाते हैं इसके अंदर 9 प्रकार के कुंभक। कितने प्रकार के कुंभक बन जाते हैं? 9 प्रकार के कुंभक बन जाते हैं। अब बात करें कि इसमें से वो कौन से कुंभक हैं। पहले तो आपको मैं 9 प्रकार के कुंभकों की संख्या बताता हूँ, तो वो जिसमें होगा तो हम उसको मार्क करेंगे। पहला है भस्त्रिका,
भ्रामरी, जब भस्त्रिका भ्रामरी तो यानी विकल्प हमारा एक बिल्कुल सही हो गया। भस्त्रिका भ्रामरी है, उज्जयी प्राणायाम है, सूर्य भेदी है, शीतली है, मूर्छा है, शीतकारी है, केवली प्राणायाम और अंतिम में है भुजंगीकरण प्राणायाम। अब केवली और भुजंगीकरण भी इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन सही है। मूर्छा है तो प्लावनी इसमें नहीं होती, शीतकारी और शीतली नहीं है, वहाँ शीतली और शीतकारी ये वाला जो ऑप्शन है कौन सा, शीतकारी जो है, शीतकारी और शीतली ये 2 यहाँ पर आता है, तो ऑप्शन हमारा ये ठीक है। तो इस तरह से आपका भस्त्रिका भ्रामरी और केवल प्राणायाम ने केवली प्राणायाम और भुजंगीकरण प्राणायाम और शीतकारी शीतली प्राणायाम और ये मूर्छा और ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है चयन करते वक्त। अगला प्रश्न जो है वह ये है कि विटामिन बताना है जो वसा में घुल जाता है, ऐसा विटामिन कौन सा होता है। तो आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। वसा में जो घुलने वाला जो विटामिन्स होते हैं, टोटल वैसे देखें तो हमारे विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं, टोटल 6 प्रकार के विटामिन, उसमें से 4 प्रकार के जो विटामिन्स हैं वो वसा में घुल जाते हैं। एक याद रखना है कीड़ा शब्द, क्या शब्द याद रखना है, कीड़ा, KED और A, कीड़ा, कीड़ा शब्द याद रखोगे तो ये सारे के सारे जितने विकल्प हैं KEDA ये सभी के सभी जो हैं वसा में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं। अब यहाँ पर इसमें देखें विटामिन A है, ये भी यानी कीड़ा में आता है, और विटामिन जो अब D है ये आता है। इसका मतलब क्या है कि B और C नहीं आता, और B और C 2 जो ऑप्शन ऐसे हैं जो जल में घुलने वाले विटामिन्स हैं। स्पष्ट हो गया। तो आपने ध्यान रखना टोटल होते ही 6 विटामिन्स हैं, उसमें से 4 आपके वसा में घुलते हैं और 2 आपके जल में घुलते हैं, इसलिए आपको ये भूलना नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक है। अब ये कफ प्रकृति, ठीक है, तो हमारी 3 प्रकृतियाँ होती हैं, कफ प्रकृति, अपनी वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। वात पित्त कफ प्रकृति 3 प्रकार की प्रकृतियाँ रहती हैं, उनमें से आहार भी इनके अनुसार बटे रहते हैं। तो कफ प्रकृति के लिए जो आहार होता है वह स्निग्ध तो नहीं होता, क्योंकि स्निग्ध जो होता है वह चिकना होता है और ज़्यादा एक जैसे घी खाना होता है, तेल का यूज़ करते हैं, वो कफ प्रकृति वालों के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो तो मोटापा और बढ़ाएगा, तो इसलिए वहाँ पर ये मना है। लघु होता है मतलब हल्का फुल्का, और रुक्ष भोजन में करना होता है, और गुरु यानी भारी भोजन इसमें नहीं करना कफ प्रकृति वालों को, वो वैसे मोटापा बढ़ाएगा। इसलिए 2 ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका वह ये है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं। अपथ्य का ध्यान रखना, न खाने योग्य जो पदार्थ हैं उसको बोलते हैं अपथ्य, न ग्रहण करने योग्य। पथ्य मतलब ग्रहण करने योग्य, और अपथ्य मतलब न ग्रहण करने योग्य। अब न ग्रहण करने योग्य जो खाद्य है यानी खाने योग्य वाले पदार्थ वे कौन से हैं, नहीं वाले बताने हैं इसमें। अब ये 4 ऑप्शन है। अब ये हठ प्रदीपिका के अनुसार बताना, इस बात का भी ख्याल रखना है किसके अनुसार है। हठ प्रदीपिका के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर प्रथम अध्याय का यदि आप श्लोक देखेंगे, वहाँ पर प्रथम अध्याय का 59 नंबर श्लोक देखें, वहाँ वर्णन मिलता है, उसमें आता है अजादि मांस दधि तक्र कुलथ कोल पिन्याक हिंगुल सुनाद्यम पथ्यम आहु, वहाँ अपथ्यम आहु कहा। अब आजादी बोला, मांस बोला और दधी बोला। दधी यहाँ पर क्या है, दही, दही को यहाँ पर क्या कहा, अपथ्य है, दधी हो गया। और फिर कहा तक्र, तक्र मतलब छाछ, ये वाला। और बाकी जो हैं ये सही है, ये अपथ्य आहार हैं, और ये दूध है और नवनीतम है, ये आपके पथ्य आहार में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो अपथ्य हैं वह यही है, इसलिए ये बाकी के गलत हो गए, दही और तक्र इसमें आएगा। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण की विधियाँ जो है लाभदायक नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, तुरंत इसको भी पढ़ना है, क्या है नहीं के लिए।
अब आपको बताया है कि त्राटक जो है ये आँखों से ही होता है, ये तो विधि बिल्कुल सही है, ठीक है, क्यों त्राटकों से होता है। और नेति जो है नाक के माध्यम से जब हम रस्सी निकालते हैं तब भी आँखों का शोधन होता है, तो ये भी सही है। और ये त्राटक के बारे में और नेति के बारे में आप जब देखेंगे, है ना, ये गैरंड संहिता की बात है। गैरंड संहिता के पहले अध्याय का 55 श्लोक और दूसरा है 52 नंबर का श्लोक आप जब देखेंगे वहाँ पर नेति और त्राटक के बारे में आपको मिलेगा, है। वहाँ स्पष्ट किया है कि ये आँखों के लिए अब लाभदायक है। अब बचा बस्ती। बस्ती का लाभ क्या होता है कि बस्ती तो आपके जठराग्नि है, यानी आंतों की शुद्धि करता है। नौली आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, पेट का होता है ये। तो नेति और त्राटक जो है वो लाभदायक हैं। और दूसरा नहीं की बात कही है तो इसमें ऑप्शन ध्यान रखना है, नहीं वाले, ये 2 नंबर वाले, और बस्ती सही है और नौली सही है, इसका उत्तर हो गया। ये 2 ऑप्शन है जो नेत्र शुद्धि में प्रयोग में नहीं आते। इस तरह से आपका वीडियो पूर्ण हुआ। और सभी साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह भी करें। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।